हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के लोकल बैंक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट को लेकर। यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज तो काफ़ी सारी निकली है, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप लोग तो अड्डा 24/7 के हमारे इस एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाता है। तो इसे डाउनलोड आप जरूर से कर लें। दोस्तों, बात करते हैं अपन इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखा जाए तो आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसके अलावा नेम एग्जाम का अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां पर आपकी जो पोस्ट होने वाली दोस्तों लोकल बैंक ऑफिसर की रहेगी, है ना, जहां पर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आपको रिक्रूट करा जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो काफी ज्यादा वैकेंसीज इस बार 2482 नंबर ऑफ दोस्तों वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त से, जो कि 7 सितंबर तक चलने वाली। तो अगर आप लोग एलिजिबल रहे तो जरूर से इसके लिए अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग। ठीक है, इसमें दोस्तों अप्रॉक्सीमेट सैलरी जो आपकी बनती है पर मंथ के हिसाब से वो 80 से 85,000 के आसपास की सैलरी बनती है अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की। तो काफी बढ़िया सैलरी बनती है। अगर एलिजिबल होंगे आप लोग तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा इसमें। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अगर बात करी जाए तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलता है वो आता है अपने पास एज लिमिट को लेकर, राइट। सो दोस्तों, बात करें एज की तो अगर आपकी एज 1 अगस्त 2026 तक मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे अगर अपन बात कर ली जाए ये सारी की सारी अगर कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पर देख ले दोस्तों डेटा, सो अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर OBC कैटेगरी से आते हैं नॉन क्रीमी लेयर तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर जनरल और EW से तो 10 ईयर्स, OBC के लिए 13 ईयर्स, SC/ST के लिए 15 ईयर्स। और दोस्तों एक सर्विस मैन है तो उसमें भी कैटेगरी वाइज कि जनरल EW के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 8 ईयर्स और SC/ST के लिए 10 ईयर्स का। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की, सर क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखा है इन्होंने कि 1 अगस्त 2026 तक, अब ये तो कंप्लीट होगा ही होगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है ना। तो आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है ना, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं मांगा गया आप लोगों का। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएट है आप किसी भी डिसिप्लिन में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बन जाता है हमारे लिए दोस्तों वो आता है आपके पास में क्या, कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, है ना, आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर चाहिए आप लोगों को क्या, कि एटलीस्ट 1 साल का, है ना, कम से कम 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। वो भी किस तरह का, कि 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी एज लिस्टेड इन द 2nd शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, कई सारे बैंक्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं अपने को। जैसे आप लोग देख सकते हो यार कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक फेडरल हो गया, येस बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, है ना, RBL हो गया, आपके पास में बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया। तो कई सारे बैंक्स हैं। अगर आप में आपका इनका इन बैंक्स में ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस आपका है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे नॉर्मल अगर बात कर ले तो PO या फिर उससे ऊपर स्केल 1 की पोस्ट पर अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है ना, तो बिल्कुल आप लोग ऑफिसर लेवल का जो मेनली एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर अगर आप वर्किंग है ना, और या फिर उससे ऊपर वाली पोस्ट पर, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आना होता है मेनली। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को अगर इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर हमारा एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल का है तभी वो काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा बेसिकली, है ना। अब दोस्तों इसके बाद एक कुछ बातें हो रही कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए यार, है ना। तो देखिए अगर आपको
एक्सपीरियंस है, कहाँ पर एक्सपीरियंस है, जैसे एनबीएफसी के अंदर एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अंदर एक्सपीरियंस है ना, पेमेंट बैंक के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है, फिनटेक कंपनीज के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, है ना। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस दोस्तों एनबीएफसी के अंदर है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अंदर है, पेमेंट बैंक्स के अंदर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर है, फिनटेक कंपनीज के अंदर है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ साथ दोस्तों कि फॉर्मर बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज हु लेफ्ट ऑफिसर लेवल जॉब, अगर आपने छोड़ी ऑफिसर लेवल की जॉब, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब विद इन द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों में अगर आपने छोड़ी, तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर ये वाले पार्ट में तो अप्लाई नहीं कर सकते, इस वाले पार्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बात है दोस्तों कि अगर करंट बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉप वर्किंग इन ऑफिसर रोल, अगर आप करंट में बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग ऑफिसर रोल पे, है ना, और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, तो आप लोग भी अप्लाई नहीं कर पाओगे इस पोस्ट के लिए, है ना। तो ये पार्ट भी ध्यान रखिएगा कि हमें ये तो पता रहता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कभी हमें ये भी नहीं ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि यार अगर आप ऐसे हैं, इस कैटेगरी में आते हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते मेनली, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके अलावा देखिए सैलरी तो आप सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 80 से 85,000 के आसपास की आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे अलग अलग तरह के पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। ठीक है, सो और दूसरा एक जो पार्ट होता है छोटा सा, लकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला पार्ट, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करने वाले, क्योंकि देखो सीधी बात है कि ये एलबीयू की रिक्रूटमेंट है ना, तो एक लोकल बैंक ऑफिसर के तौर पर आपको रिक्रूट करा जाएगा, और कम से कम मतलब ये मान के चलिए कि यार एक जगह पोस्टिंग होने के बाद में ना 10 से 12 साल तक तो आप लोगों को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करा जाएगा, रेयर केस में ट्रांसफर करा जाता है बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं पीयू की पोस्ट पे, तो अगर उनको लोकेलिटी में काम करना है, बोलते ना कि होम सिकनेस वाला मामला, तो अगर वो बच्चे अप्लाई करते हैं मेनली, बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं, है ना, और प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे से, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इस पार्ट को देखा जाएगा मेनली। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट था जो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में, है ना। अब देखिए एक्सपीरियंस अगर आपका है और अगर आप एलिजिबल हैं, तो अब बात आती है हमारे पास इस एग्जामिनेशन को भी प्रिपेयर करने की, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के तो आप नहीं दे पाएंगे इस एग्जाम को, और नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे बेसिकली, है ना। ठीक है, सो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाला टाइम एक्चुअली नहीं रहा एक तरह से देखा जाए तो, है ना। सो अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहे, तो दोस्तों 28 अगस्त से ये हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीयू का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में जुड़कर आप लोग अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए दोस्तों आपको ये रेफरल कोड यूज करना होता है, जो कि Y710 है। इसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे और इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। अब एनरोल किस तरह से करना है, कहां से कर सकते हो, एक बार जरा वो देख लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले चीज तो दोस्तों आप लोग क्या करें, अड्डा 24/7 की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार विजिट करिए, है ना। उसके अलावा आप लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखेगा गवर्नमेंट जॉब्स, तो जैसे ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करेंगे, है ना, जस्ट अ मिनट, ये क्लिक किया हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब पे, तो ये 2 सेक्टर्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको देखना रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, क्या देखोगे, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, जो आपको यहां नजर आएगा 3rd पॉइंट पे, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहां पर देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीयू, तो आपको शुरुआत में दिख जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीयू, बीओबी एलबीयू, है ना। इस पर क्लिक कर देना आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि ये बैच है, ये रहा आपका बैच बैंक ऑफ बड़ौदा का। आप इस बैच पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये बैच आपके सामने है। इसमें जितने भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है दोस्तों, इन सभी की क्लासेस आपको इसी वाईटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, तो उनकी क्लासेस भी चेक कर सकते हैं कि किसके पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनका समझाया हुआ हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना आपको बाय नाउ पर। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ना कूपन कोड लगाना होता है, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, ठीक है, Y710, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम होगी अगर आपने क्या करा, इसको एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया, ठीक है। और एप्लीकेशन ऐप पर जाने के बाद दोस्तों ये प्राइस जो है आपका और भी कम हो जाएगा। रेफरल कोड आपको यूज करना होगा Y710, ठीक है। ये रेफरल कोड यूज करिए एप्लीकेशन ऐप पर जाकर, तो आपको डिस्काउंट और ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी दोस्तों अगर किसी तरह का कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी बन रही हो आप लोगों की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।